अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस बड़ी मशहूर हैं। सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, आप सब इनसे वाकिफ़ होंगे। ऑडियो डिस्क भी होती हैं और वीडियो डिस्क भी होती हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जो लेज़र लाइट की मदद से डाटा को सेव करती हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ में आती हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, आप सब ने देखी होंगी। बिल्कुल फ्लैट होती हैं, राउंड होती हैं। ये भी आपने नोट किया होगा कि शाइनी बहुत होती हैं, आप अपना फेस भी उनके अंदर देख सकते हैं। पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल से मुराद है कि डिस्क को एक कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में डाल के भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, जो डीवीडी और सीडी है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ये डाटा को किस तरह से स्टोर करती है ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। डाटा इस डिस्क के, सबसे पहली बात तो ये कि ये डिस्क जो है बहुत शाइनी मटेरियल की बनी होती है। मेटल होगा या फिर प्लास्टिक होगा। मेटल हो या प्लास्टिक, दोनों शाइनी मटेरियल होगा। ऐसा मटेरियल जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। आपने हाथ में पकड़ के भी देखा होगा, रिफ्लेक्शन बहुत होती है डीवीडी और सीडी की। अगर उसके ऊपर से स्टिकर उतरा हो तो आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा, इस पर इंफॉर्मेशन इस तरह स्टोर होती है कि बिल्कुल शाइनी ये मटेरियल होता है। आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो बाइनरी नंबर्स में है। फॉर एग्जांपल ये बाइनरी नंबर्स हैं हमारे पास। डाटा तो मिलियन और बिलियन बिट्स होंगी बाइनरी नंबर्स की। हम इसको थोड़ा सा लेके देख रहे हैं कि डाटा को लिखा किस तरह जाता है। अब सबसे पहले है राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है? राइटिंग प्रोसेस में जब आप डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर कंप्यूटर के अंदर या डीवीडी प्लेयर के अंदर अपनी डिस्क को इंसर्ट करते हैं तो एक बहुत हाई पावर्ड लेज़र बीम यूज़ होती है जो डाटा को राइट करती है डिस्क के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये वाला डाटा लिखवाना है। जहाँ जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ पर हाई पावर्ड लेज़र बीम आपकी डिस्क की सरफेस पर एक पिट क्रिएट कर देती है। पिट कहते हैं गड्ढा, एक छोटा सा गड्ढा, बहुत छोटा सा, जो इंसानी आंख से नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ सकता है, लेकिन कंप्यूटर इस पिट को जज कर सकता है। जहाँ पर 1 है डाटा में, वहाँ पर स्पेस को खाली छोड़ देते हैं। एक बार 1 आया, स्पेस खाली छोड़ दी, दूसरी दफ़ा 1 आया, फिर खाली छोड़ दी, फिर 0 आ गया। 0 आ गया तो क्या किया? एक छोटा सा पिट क्रिएट कर दिया हाई पावर्ड लेज़र बीम ने। बच्चों, जहाँ पर पिट क्रिएट हुआ है वो जगह क्या है? 0। और जहाँ पर पिट क्रिएट नहीं हुआ उस जगह को कहते हैं लैंड। और लैंड किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगी? लैंड कहाँ पे क्रिएट हुई? जहाँ पे 1 है, यानी वहाँ पर लेज़र लाइट ने घड़ा नहीं खोदा, कोई उसको, जो उसकी सरफेस है उसको ख़राब नहीं किया, वो लैंड है। यहाँ पे 2 लैंड्स हैं, फिर उसके बाद दोबारा पिट है। ये इसका राइटिंग प्रोसेस है। राइटिंग प्रोसेस में हाई पावर्ड लेज़र बीम की मदद से जब डाटा को लिखवाया जाता है तो जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ पर हाई पावर्ड लेज़र बीम एक छोटा सा घड़ा, एक छोटा सा पिट क्रिएट कर देती है। अब एट द टाइम ऑफ रीडिंग क्या होता है? रीडिंग, जब आप कोई बटन प्रेस करते हैं कि अब आप डाटा को स्क्रीन पर व्यू करना चाहते हैं या ऑडियो डाटा है उसको सुनना चाहते हैं, तो अब आप रीड करना चाहते हैं, तो एट द टाइम ऑफ रीडिंग जो डीवीडी प्लेयर की डिवाइस है वो इस डीवीडी और सीडी पर जो लेज़र लाइट अब ड्रॉप होगी, वो लेज़र लाइट लो पावर होती है। इतनी लो पावर होती है कि जब वो सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो पिट क्रिएट नहीं कर सकती, उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो एक छोटा सा पिट क्रिएट कर दे। लो पावर्ड लेज़र बीम होती है। अब ये लो पावर्ड लेज़र बीम जब डाटा के ऊपर आती है तो जब वो इस पिट पे पड़ती है, टेलीफोन हिल रहा है मेरा, जब वो पिट के ऊपर लो पावर्ड लेज़र बीम पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये लो पावर्ड लेज़र बीम इस पिट पर पड़ रही है, तो वो स्कैटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे पिट क्रिएट हो गया है वहाँ पर रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं रही, वहाँ पे सरफेस ख़राब हो गई है। सरफेस वैसी नहीं रही जैसी शाइनी, फ्लैट या लैंड वाले एरिया की सरफेस है। पिट जहाँ पे क्रिएट हुआ वहाँ पे सरफेस ख़राब हो गई है। अब या तो ये लाइट स्कैटर हो जाएगी, स्कैटर मतलब इधर उधर बिखर जाएगी, या एब्जॉर्ब हो जाएगी, पिट इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लो पावर्ड लेज़र बीम को
वापस रिफ्लेक्शन नहीं मिली, तो अपने पास कंप्यूटर ने लिखवाया कि यहाँ पर 0 है। फिर लेज़र बीम नेक्स्ट आगे पड़ी लैंड वाले एरिया पे। जब ये लैंड वाले एरिया पे पड़ी तो यहाँ पर फ्लैट सरफेस थी, थोड़ा ख़राब हो गया राइटिंग से, यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, लैंड है, शाइनी रिफ्लेक्टिव एरिया है, यहाँ पे कोई पिट क्रिएट नहीं हुआ लैंड वाले एरिया पे। जब उसे शाइनी रिफ्लेक्टिव एरिया मिला तो एक ख़ास एंगल से लाइट वापस गई। जब लाइट वापस मिली, लाइट की रिफ्लेक्शन मिली, तो कंप्यूटर ने अपने पास 1 लिखवाया। फिर दोबारा आएगी, एक और यहाँ पे लैंड थी, फिर वापस जाएगी, फिर कंप्यूटर अपने पास 1 लिखवाएगा, फिर दोबारा आएगी, अब उसके पास पिट है तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी या इधर उधर बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी और रिफ्लेक्शन वापस नहीं मिलेगी। एक टाइम इंटरवल के अंदर अगर रिफ्लेक्शन वापस ना मिले तो कंप्यूटर अपने पास 0 राइट करवाता है। तो ये इसका रीडिंग प्रोसेस है। रीडिंग प्रोसेस में लो पावर्ड लेज़र बीम है जो सिर्फ ये जज करती है कि कहाँ पे पिट्स हैं और कहाँ पे लैंड है, और ये कैसे पता चलता है कि लैंड वाली जगह से लेज़र लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होती है और पिट्स वाली जगह से वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती। और जो राइटिंग प्रोसेस है उसमें पिट्स क्रिएट किए जाते हैं, लैंड सरफेस को छोड़ दिया जाता है जहाँ जहाँ पर 1 है। तो ये इसका प्रोसेस है कि हाउ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम। हमने डिवाइसेस और मीडियम का फ़र्क पढ़ा था। डिवाइसेस क्या थी? डिवाइसेस वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस जो रीड करती है और राइट करवाती है डाटा को किसी मीडियम पर। और जो सीडी और डीवीडी हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, पतला सा गोल सा, ये मीडियम है। एक सीडी की जो आप मोटाई अगर बात करें तो जो 1 इंच होता है उसका 20th पार्ट यानी 1/20 ऑफ एन इंच जो है वो एक सीडी की मोटाई होती है। बाद सीडीज़ और डीवीडीज़ ऐसी होती हैं जिनके दोनों साइड्स पर डाटा को राइट करवाया जाता है। बच्चों, मैं आपको पिक सेंड करूंगी कि आपने कहाँ से इसको पढ़ना है, और पीपीटी स्लाइड्स पर भी ये मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपने मज़ीद क्या करना है ये हम डिस्कस करेंगे।